एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावभीनी वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीनी वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदन नमन। आदरणीय मधुर वक्ता सेवा भावी श्री मुदित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। सौभाग्य है कि परमात्मा की वाणी सुनाने का मुझे भी सौभाग्य मिला, तो हम 13वीं गाथा के मंगल में पावन अर्थ चिंतन पर पहुंच जाएं। अणासवा थूलवया कुशीला, मेयों के चंडं पकड़ते सीसा, चित्ताणु आलो दको ववेया, पसाये ते दुरासयांगे। अणासवा थूलवया कुशीला, जो गुरुओं की बात को तवज्जो वैल्यू नहीं देता, जो गुरुओं के किसी भी बात का प्रतिकार कठोर शब्दों में ही करता है। बात कहने का तरीका सलीका शांत सौम्य भी तो हो सकता है, मगर उसके बोलने का लहजा हमेशा अनादर पूर्वक रहता है। कुशीला अर्थात गुरुओं के कितनी बार समझाने पर भी वो अपनी आदतों में सुधार नहीं करता, तो गुरु भी आखिरकार छदमस्त है। तंग आकर के ऐसे मृदु स्वभावी कोमल परिणामों वाले गुरु भी चंडंग अर्थात क्रोधी स्वभाव वाले बन जाते हैं, और उनके क्रोधी स्वभाव का कारण है शिष्य की अविनीतता, और इसीलिए ऐसे शिष्य के लिए कहा पकरेंती सीसा, अर्थात ऐसा शिष्य ही गुरुओं के क्रोध कषाय इत्यादि से दूषित चित्त के निमित्त का कारण बनता है। और जो चित्ताणुआ अर्थात चित्त के अपने गुरुओं की इच्छा के अकॉर्डिंगली चलता है, और लहू दक्षो वो वेया अर्थात शीघ्र और दक्षता के साथ अपने गुरुओं की मंगलमय आज्ञाओं को शिरोधार्य करते हुए उन्हें परिपूर्ण करता है। पधारिए विराजी परिपूर्ण करता है। ऐसे साधक अपने कठोर परिणामी अर्थात जिनके स्वभाव में कठोरता है, शब्दों में भी सीधा, जिसको कह देते हैं लठमार बोलने वाले, सीधा कुछ भी बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्डली सब पब्लिक के सामने भी बोल देते,
और ऐसा शिष्य भले आहत महसूस करता है मगर उसे मोक्ष की चाहत है, इसलिए वो सोचता है मुझे इनकी बातों को सहना है, बिकॉज इनके बिहेवियर में ऐसा कुछ है। हो सकता है कोई इनका इस जन्म का ट्रॉमा हो, भले किसी शिष्य ने पहले उदंडता दिखाई हो, इन्होंने बहुत केयर की होगी मगर वो संभला नहीं, इसलिए ये आज मेरे प्रति भी वैसा स्वभाव रखने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे प्रति भी कठोर हो रहे हैं, या पूर्व जन्म का कोई ऐसा ट्रॉमा जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति आज यदि उग्र जल्दी हो रहा है तो सिर्फ इस जन्म का ही कारण हो ये जरूरी नहीं, पूर्व जन्मों के भी कुछ जिंदगी के ऐसे अनचाहे एपिसोड्स हैं जो आज की लैंग्वेज में जब साइकेट्रिस्ट की रिग्रेशन वाले प्रोग्राम में चले जाओ तो वहाँ पर पूर्व जन्मों की यात्रा में आपकी जिंदगी के उन दुखद क्षणों को स्मृति के पटल पर उभार करके उसको रिलैक्स करते हैं। अब गुरु तो आज भले गुरु पदवी पर है मगर उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में या उनकी आत्मा के पास जो कर्मों का संयोजन है, जो कर्मों का उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो कभी ना कभी उन्हें भी तो प्रभावित करता है। जब प्रभावित करता है तो शिष्य का फर्ज क्या बनता है? शिष्य का फर्ज बनता है मैंने बाद में दीक्षा ली है, ये मेरे से पहले जागृत हुए हैं, ये संयम में दोष नहीं लगाते, स्वाध्याय में दोष नहीं लगाते, ये अपनी पूरी श्रद्धा परूपणा और स्पर्शना में बड़े उत्तम है, मगर हाँ इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्या आ जाता है? परमात्मा कहते हैं जो शिष्य अपने उन गुरुओं के चित्त के अनुरूप चलता है, उनकी आज्ञाओं को बड़ी जल्दी और बड़ी निपुणता के साथ, कुशलता के साथ उसे कंप्लीट करके उनके आगे प्रस्तुत कर देता है कि भगवान आपकी आज्ञा ये कंप्लीट होगी जो आपने कहा था। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे क्रोधी स्वभाव वाले गुरु भी फिर उस शिष्य पर प्रसन्न होने लग जाते हैं, बिकॉज जो अपने गुरुओं की, अपने बड़ों की सुनता नहीं है, फिर उस व्यक्ति को दुनिया की सुननी पड़ती है। कहते हैं एक बार एक बेटा, लगभग हर घर में ऐसा ही होता होगा, अब पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई के दिनों में रात भर पढ़ रहा है, मगर कब नींद आई और लाइट जलती रही उसको भी पता नहीं। माँ सुबह आती है, देखती है, लाइट ऑफ करती है, चलो लेट सोया होगा, फिर उठा करके उसको कहती है अब पढ़ाई कर ले बेटा, सारी रात तुम पढ़ते रहे मगर सोते टाइम लाइट बंद करके सोना चाहिए, व्यर्थ के रिसोर्सेज को मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो उसको थोड़ा इरिटेट होता, अरे मैं इतना पढ़ रहा हूँ वो नहीं इनको दिख रहा, लाइट जलती रही तो इनको उस बात का फिक्र हो रहा है। फिर जब नाश्ते का वक्त होता है तो खाने के लिए बुला रही है, टाइम पर नहीं पहुंच रहा, माँ फिर चिल्ला रही है मैं तो रसोई में खड़े खड़े थक जाती हूँ और तुम आते हुए भी इतनी देर लगा रहे हो, तुम्हें तो बैठ करके क्या करना है, सिर्फ खाना ही तो है। और सपोज फिर अगली सुबह होती है, फिर मान लो सपोज स्नान आदि करके वॉशरूम से निकल रहा है तो तौलिया ऐसे इकट्ठा किया हुआ कुर्सी पे रखा हुआ है, माँ क्या बोलती है, कपड़े जो गीले होते हैं उनको क्या किया करो, फैला के डाला करो, सारे काम हमने थोड़े करने हैं, तुम अपने आदतों को सुधारो। मगर उसको इरिटेट फील होता कि मैं इतना पढ़ा लिखा हो चुका हूँ फिर भी ये मेरे को ऐसे बोलते हैं, मैं अब इतना कमाने लग पड़ा हूँ फिर भी मेरे को ऐसा बोलते हैं। अब माँ जब बार बार नोट करती कि आज पानी पिया है इसने मटके से और मटके में जो टूटी लगी है वो वहां से पानी लीक हो रहा है, और उसको क्या बोलते बेटा टूटी को क्या कर अच्छे से बंद कर, तुम्हें नहीं पता एक एक तुपका गिरता है तो पानी की कितनी वेस्टेज होती है। अब ये छोटी छोटी बातें जब इतनी बार सुनता है ना तो उसको लगता है ये बस अनपढ़ गवार के अनपढ़ गवारी रहेगी। अब वो सोचता है कि मैं यहाँ नहीं किसी बड़े शहर में नौकरी के लिए जाता हूँ, वो घर छोड़ के चला गया। अब घर छोड़ करके निकला है और वहाँ पर जैसे ही इंटरव्यू की प्रेपरेशन करके पहुँचा और 3 बिल्डिंग है और तीसरी माला, बॉम्बे साइड में माला बोलते हैं,
तीसरे मंजिल पर जाकर ऑफिस है। और जैसे ही फर्स्ट बिल्डिंग पे फर्स्ट फ्लोर पर देखा तो वहाँ पर क्या देखा कि फर्स्ट फ्लोर आते ही रास्ते में किसी ने ना कुछ सामान रास्ते में रखा हुआ है, तो उसने उसको उठा के क्या कर दिया, साइड पे कर दिया। मानो माँ कान में बोल रही है रास्ते में पड़ी हुई चीज़ साइड पे रखा करो। फिर आगे बढ़ा तो थोड़ा कॉरिडोर्स इत्यादि कुछ बना हुआ था जिसमें चेयर इत्यादि रास्ते में बिल्कुल बीच सेंटर में रखे। सोचने लगा पता नहीं कौन ऐसा है जो यहाँ पर रख करके गया। उसने उठा करके उसको किनारे पर किया। फिर अगली बिल्डिंग पर पहुंचा तो सेकंड फ्लोर पे पहुंचा तो वहाँ वाटर कूलर लगा हुआ था और उसकी टूटी क्या चल रही थी, पानी बह रहा था। तो उसने क्या किया, उसको माँ कान में बोल रही ना कि बेटा पानी वेस्ट, अब छोड़ के तो आ गया मगर बार बार बातें वो उसको अच्छे से बंद कर दिया। देखा ठीक हो गया, फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो अभी थर्ड फ्लोर में जैसे ही पहुंचा तो बाहर ना रोशनी हो चुकी है मगर लाइट जल रही थी। तो उसने क्या किया, उसको बंद कर दिया। क्या सोच करके अभी तो रोशनी हो गई, अभी तो ज़रूरत लग नहीं रही, तो उसने बंद। और जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, अंदर इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचा, उन्होंने इंटरव्यू लिया और बोला आप सिलेक्ट हो गए। बोले जी सिलेक्ट हो गया मतलब, मैंने तो कोई बहुत जब मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले मैंने देखा तो मेरा ही सीनियर था और मेरे से ज़्यादा उसका पैकेज रहा था, वो इंटरव्यू के लिए था, वो कैसे रिजेक्ट हो गया। कहने लगे हम सिर्फ व्यक्ति के एजुकेशन नहीं देखते, क्या देखते हैं उसके साथ व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी देखते हैं। बोले हमने सारे सीसीटीवी कैमरे सर बिल्डिंग पे लगाए, ये हमारी इंटरव्यू का एक पार्ट था कि तुम्हारे अंदर एटलीस्ट यदि इतना भी विवेक है, इतनी भी केयर है कि जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं हमें उसका मिसयूज नहीं करना। हमने देखा कि तुम रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, तुम हमारी इस कंपनी को आगे लेकर जा सकते हो, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब वो धन्यवाद किसको दे रहा है, जिसकी बात कभी अच्छी नहीं लगती थी, उसके कारण आज क्या हो गई, सिलेक्शन हो गई। इसी प्रकार विचार करना है। परमात्मा की बातें आज अच्छी नहीं लगती होंगी, मुश्किल लगती होंगी, लगता होगा आउट ऑफ डेट बातें हैं, मगर जिसने मोक्ष में जाना है सिलेक्शन कब होगी, जब गुरुओं के द्वारा बताई हुई उन बातों के प्रति बिल्कुल शांत भाव रख करके उनको समझने का, अपनाने का प्रयास किया जाएगा। और परमात्मा कहते हैं जो अपने गुरुओं के चित्त के अनुरूप चलता है वो बेवजह नहीं बोलते हैं, उनके पीछे कोई वजह है। और जो उसे सुन करके समझ करके उनके अकॉर्डिंग चलता है, एक दिन वह भी अपने गुरुओं के स्थान पर आकर आदरणीय बन जाता है, अपनी आत्मा का और दूसरों के कल्याण का कारण बन जाता है। और स्टोरी और आती है चंड रुद्राचार्य। कौन से आचार्य, नाम ही बड़ा डेंजरस है ना, चंड रुद्र आचार्य, मतलब गुस्सा भी है और वो गुस्सा भी बड़ा भयानक है। अब अपने स्वाध्याय में संयम में कमी नहीं है उनकी, मगर गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड है। अब शिष्यों ने देखा कि यूं ही कोई खाम खा प्रॉब्लम ना हो, स्थविर वास तो करना ही है, अब गुरु महाराज से ज़्यादा चला नहीं जाता। तो एक स्थानक, एक उपाश्रय जो खाली था वहां पर उनका विराजना हो गया। उज्जैनी नगरी है और उस नगरी में विराज रहे हैं, तो शिष्यों ने सोचा गुरु महाराज को ना अंदर वाला रूम देते। कौन से वाला, बिल्कुल अंदर वाला, क्योंकि बाहर तो कुछ ना कुछ बात होती रहती है, कोई ना कोई ऐसे भी बोल जाता है तो गुरु महाराज तो सह नहीं पाएंगे किसी भी बात को। तो उनके पास बिल्कुल सिलेक्टेड ही लोग जाएंगे, सिर्फ वंदना करो, खान इत्यादि लो और लौट आओ। अब क्रम चलने लगा और एक समय आया कि वहाँ पर एक जवाई राजा अपनी उस उज्जैनी नगरी में आया हुआ था, मीस वहाँ का उसका ससुराल था, और वहाँ मित्रों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। चलो संत आए हैं तो मत्था टेक आते हैं, और जब वंदन आदि कर रहे हैं तो साथियों को क्या मजाक सूझा, कहने लगे गुरु महाराज ये ना दुनिया से विरक्त हो गया, इसको दीक्षा दे दो, इसको क्या दे दो, दीक्षा दे दो, इसका भी कल्याण होगा और इसके कारण हमारी 7 पीढ़ियां क्या हो जाएंगी, तर जाएंगे। अब संतों ने देख लिया, समझ गए कि ये क्या कर रहा है, हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो उनके मन में आया चलो इसको तो सीधा कौन करेंगे, अब ऐसे वाला केस है ना तो इसको कौन सीधा करेंगे।
अंदर ही लेकर जाते हैं इनको। तो कहा हमारे बड़े गुरु महाराज हैं, आप उनके दर्शन कीजिए, वो आपकी भावना को पूरी तरह समझ करके उसको क्रिया रूप दे देंगे। जैसे ही अंदर मत्था टेका और थोड़े मजाक के लहजे में कहने लगे, महाराज साहब मैं बहुत दुनिया से विरक्त हो चुका हूँ, मैं अब तरना चाहता हूँ, आप मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। सारे हंसने लग पड़े साथ वाले। उन्होंने उसी टाइम अपने संतों को आवाज दी, बाहर से राख लेकर आओ। अब राख लेकर के आए, बोले अच्छा बैठ जाओ अभी। और वो बेचारा बोल भी नहीं पाया और उसकी लोच करने शुरू कर। अब लोच कर दी, साधु का वेश दे दिया, रजोहरण मुख वस्त्रिका दे दी और सामायिक चरित्र दे दी। बोले तेरी दीक्षा हो गई, अब साथ रहो और विवेक पूर्वक संयम की आराधना करो। अब सारे जितने थे वो सारे के सारे तो हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो गया। अब वहां से वो सारे के सारे दौड़ के कहीं हमें भी कुछ ना हाँ कर दिया तो हम कहाँ शक्ल दिखाएंगे भाई, ये क्या करके आ गए तुम। अब जैसे ही संतों के पास ऐसा योग बना, वो आत्मा मानो कभी किसी जन्मों का साधक आत्मा भटका हुआ संसार गृहस्थ अवस्था में गया, मगर संतों का इस तरह का संयोग मिला कि उनके चरणों में दीक्षा का प्रसंग बन गया। मगर उसे बार बार अब ख्याल आ रहा है कि गुरु महाराज आपने तो मेरे पे कृपा कर दी, मगर मेरे ससुराल वाले धर्म के प्रति जरा भी श्रद्धालु नहीं है। वो आपके ऊपर कोई उपद्रव कर सकते हैं, संघ के ऊपर कोई कष्ट ला सकते हैं, इसलिए कृपा करके आप यहाँ से विहार कर ले। बोले मैं तो अब स्थविरवास में हूँ, मेरे से तो चला नहीं जाता। बोला जी मैं आपको अपने कंधों पे उठा करके बिठा करके दूर किसी नगर में जाकर के क्या करेंगे, हम वहां पर विराजमान हो जाएंगे। आज की तरह मीडिया के कोई जीपीआरएस कुछ ऐसा भी नहीं चलता था। हाँ जीपीएस बोलते हैं, हाँ वो भी नहीं चलता था कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाए, मोबाइल ही नहीं होता था। और वो साधना प्रधान जीवन है। संत गुरु महाराज ने सोचा चलो यदि तो उठा के ले जाएगा तो उपधि मेरी तो थोड़ी सी ही है, तो चलो विहार कर देते हैं। शाम का समय हो गया, मगर अपवाद घटना। कौन सी घटना, अपवादिक घटना है। उत्सर्ग मार्ग तो सूर्य निकलने के बाद ही विहार करने का है, मगर अपवाद ऐसा पड़ा कि उन्होंने रात के टाइम ही क्या कर दिया, शाम को विहार कर दिया। अब शाम को विहार किया है, रास्ते में अंधकार हो गया, रुकने की कोई जगह नहीं मिल रही, जंगल का रास्ता है और जंगल के रास्ते में फिर भी कुछ रोशनी पड़ रही है। तीज चौथ होगी कोई ना कोई, थोड़ी सी प्रकाश की किरण आ रही है, मगर ना तो कांटे दिख पा रहे हैं और ना कोई कंकर दिखे अच्छे से दिख पा रहे। पैरों पे चुभते हैं, हिल जाते हैं। ऊपर बैठे गुरु महाराज भी क्या हो जाते, जब उनको धक्का सा लगता तो बार बार कहते मैं चंगा भला बैठा था, हाँ? बड़ी शांति से आराम से स्थविरवास में बैठा था, पता नहीं अब मेरी क्या दुर्गति करेगा। गुस्सा कर रहे, उस पर चिल्ला रहे, कैसा अविनीत मेरे पल्ले पड़ गया, मेरे तो पता नहीं कौन से कर्मों की आज उदीर्णा होने लग पड़ी। अब फिर आगे चल रहे हैं और चलते 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 कोई प्रेम का वर्षण नहीं, कठोरता पूर्वक उसको बोलते जा रहे हैं। अब वो शांति से सुन रहा है, अरे मेरे कारण ये कितना कष्ट सह रहे, मेरे कारण इन्होंने विहार का सोच लिया, इन्हें क्या कमी थी, मगर मेरे उद्धार के लिए मेरे गुरुजन तो बहुत उत्तम आत्मा है जो इतना कष्ट सह रहे। अब गुरु महाराज को जब फिर ठोकर लगी तो ऐसा हुआ कि मानो बस अभी ऊपर कंधे से नीचे गिरेंगे। जैसे झटका लगा, गुस्सा बहुत आ गया। अब गुस्सा आया, ताजी ताजी लोच कर रखी थी, हाथ में क्या था, ओघा भी था और एक सोटी भी थी, जोर से सिर पे सोटी मारी। अरे तू ढीठ है, तेरे से ढंग से चला नहीं जाता, तू मुझे भी गिराएगा और खुद भी गिरेगा। मैं अच्छा था वहां पर आराम से बैठा हुआ अपना स्वाध्याय शास्त्र चिंतन करता था, मगर अब अभी भी मन से वो क्या कह रहे हैं, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेनु सुख दुख अपना कहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेनु सुख दुख अपना। वे मैं नदियाँ तो बिछड़िया नीर वे,
बिछड़या नीरवे दाता तू ही ता मेरी तकदीर वे दाता तू ही ता मेरी तकदीर वे दुनिया दे कच्चे रिश्ते सच्चे हो तुसी फरिश्ते दुनिया दे कच्चे सच्चे हो तुसी फरिश्ते रब दिस आए तेरे च आखिर वे रब दिस आए तेरे च आखिर वे दाता तू ही ता मेरे तकदीर वे दाता तू ही ता मेरे तक तेरे नाल नाल मैं रहना तेनु सुख दुख अपना कहना तेरे नाल नाल मैं रहना तेनु सुख दुख वे मैं नदियाँ तो बिछड़या नीर वे मैं नदियाँ तो बिछड़या नीर वे दाता तू ही ता मेरे तकदीर वे दाता तू ही ता मेरे तक भोले सूरत प्यारे जिंद जान मैं तेथों वारे भोले सूरत प्यारे जिंद जान मैं तेथों हसी कच्ची कच्ची लस्सी तू ता खीर वे हसी कच्ची कच्ची लस्सी तू ता खीर वे दाता तू ही ता मेरे तकदीर वे दाता तू ही ता मेरे तकदीर वे बड़ी शांति से सहते जा रहे। अब तो आपके साथ ही रहना है ना, आप जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे, मगर चलते चलते फिर धक्का लगा, फिर जैसे ही गिरने को है, अब तो पूंजनी का तिखा वाला भाग होता है ना डंडी का, वो जोर से सिर पे मार दी। खून की धारा, इतना प्रेम, इतना आदर, इतना विनय दे रहा है शिष्य, मगर गुरु का मानो कोई पूर्व जन्मों का वो क्रोध का संस्कार क्या हो रहा है, जागृत होकर के अनर्थ ही कर रहा है। मगर जैसे ही प्रहार किया तो खून बहने लग पड़ा। अब खून बहने लग पड़ा, अब दिख तो पा नहीं रहा, मगर इधर वो शिष्य अपने अध्यवसायों की, परिणामों की, भावनाओं की निर्मलता के कारण कि मेरे गुरु उपकारी है, मेरे गुरु हितकारी है, मेरे गुरु मेरा अहित कभी नहीं करते, मेरे पता नहीं कितने जन्मों के कर्म आज ही कट जाएंगे, और शुभ परिणामों के कारण उन्होंने शपथ श्रेणी का आरोहण कर लिया। शपथ श्रेणी का आरोहण 8वें गुण स्थान से 9वां, 9वें से 10वां, 10वें के अंतिम समय में ही मोहनीय कर्म क्षय करके 12वां और 12वां गुण स्थान क्रॉस किया। 3 कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय अंतिम समय में युगपत साइमल्टेनियसली उनका भी क्षय करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा हो। अब जैसे केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ, अब तो केवली के लिए कोई अंधकार नहीं है, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं। अब तो पैरों में क्या आ गई, बिल्कुल स्थिरता। अब गड्ढे भी आते हैं तो ध्यान से चल रहे हैं, अब यदि कांटा भी आता है तो भी बड़े विवेक से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
गुरु महाराज ऊपर बैठे बैठे सोच में पड़ गए, अरे अब तेरे को कोई धक्का नहीं लग रहा, अब तेरे को कोई ठोकर नहीं लग रही, अब तेरे को कोई दिक्कत नहीं और मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्या तेरे को सब कुछ दिखने लग पड़ा है? बोला जी जहाँ आपकी कृपा हो वहां कोई कमी रह सकती है? कहने लगे हाँ, डंडे के आगे तो भूत भी नाचते हैं, अब डंडे पड़े ना तो सीधे रास्ते पे चलने लग पड़ा। बोला जी सब आपकी कृपा है, क्या तेरे को इस अंधकार में दिखाई दे रहा है? बोला जी सब आपकी कृपा है, क्या तेरे को कोई ज्ञान पैदा हो गया? जी आपकी कृपा है, क्या आकर के चला जाए ऐसा ज्ञान या आकर के बना रहे वैसा ज्ञान? बोले जी जहाँ आपकी कृपा हो वहाँ आकर के जाने वाले का तो कोई काम है ही नहीं, क्या तुम्हें केवल ज्ञान हो गया? आपकी कृपा। जैसे ही सुना गुरु पश्चाताप से भर गए, कंधों से नीचे उतर के चरणों में लिट गए, कहने लगे मेरे से केवली की असाधना हो। अब क्षमा याचना कर रहे, भावों से अवज्ञा के लिए, उस तिरस्कार पूर्ण और उस निर्दयता पूर्ण व्यवहार के लिए बार बार प्रायश्चित के भाव ला रहे, और अपने उन उत्तम परिणामों के कारण आंखों से अश्रु बह रहे। ज्ञानी ध्यानी तो थे ही, मगर कुछ पूर्व के संस्कारों के कारण खुद को संभाल नहीं पाए। मगर आज शिष्य की उस विनीतता, सहनशीलता, उस उत्तम भाव के कारण गुरु को भी केवल ज्ञान पैदा हो। अब विचार करना है, शिष्य उत्तम है और गुरु कठोर भी है, तो भी उसका कल्याण और वो अपने गुरुओं के कल्याण का निमित्त बन सकता है। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उप्रवर्त प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी। तो गुरु और शिष्य, यदि गुरु शांत स्वभावी है तो भी शिष्य संभल जाता है, और यदि गुरु क्रोधी है और शिष्य बहुत शांत है तो शिष्य गुरुओं को भी अच्छे से शांत करके उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा का संदेश है कि तुम्हें अपने गुरुओं के कठोर स्वभाव का बुरा नहीं मनाना है। घर में कितनी बार लड़ाई होती है, हाँ, घर वाली कहती है मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बच्चे कह देते हैं आपने किया ही क्या हमारे लिए,
इतना क्लेश हो जाता है, कई बार घर में कह देते हैं महाराज घर जाने का मन नहीं कर रहा, मगर फिर भी घर जाते हैं कि नहीं। और स्थानक में किसी गुरु महाराज ने कुछ कह दिया तो आज के बाद मैं स्थानक की सीढ़ी, अरे ऐसा क्यों होता है? क्या गुरुओं के प्रति हमारा कोई अपनत्व नहीं है? जो मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले हैं, खुद उस मार्ग पर यथा क्षमता चलने वाले हैं। अब यदि गुरु कह देते हैं भाई तुम क्यों नहीं ध्यान रख रहे, क्यों समाहित नहीं कर रहे, क्यों स्वाध्याय नहीं कर रहे, क्यों अपनी उन शादियों पर जा रहे हो जहां पर शराब के स्टॉल लग रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को नॉन वेजिटेरियन लोगों के साथ घूमने से नहीं रोक पा रहे, जब सपोज बच्चों को कठोरता से समझा रहे हैं तो क्यों आना बंद हो जाता है? क्योंकि वहां से कोई सोर्स ऑफ इनकम थोड़े मिलने वाले। सोर्स ऑफ इनकम तो घर से मिलने वाला है, मगर घर वाले कुछ कहते नहीं, और ना वो खुद आए और ना बच्चों को लाए, तो फिर इतने उत्तम जैन कुल में आकर के भी आत्मा का उद्धार कैसे हो पाए? तो परमात्मा का मंगलमय संदेश सुनो, शास्त्र सुनो, शास्त्र सुनोगे तो भगवान की फटकार मिलेगी कि ये तुम्हें नहीं करना है। और भगवान जब डांटते हैं तो बुरा नहीं लगता है, मगर जब वही गलतियां दुनिया वाले लोग नोट करके डांटेंगे तो सहा नहीं जाएगा। इसलिए हे आत्मा, अपने उद्धार के लिए अपने गुरुओं के कठोर अनुशासन को आत्मा के लिए हितकारी मानते हुए चलने का अभ्यास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम बड़े हमारे साथ कृपा करेंगे। ओम शांति।